औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 23 जुलाई 2021 है और जुमअतुल मुबारक का रोज़ है। जुमअतुल मुबारक के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये जो मनाज़र अभी आप देख रहे थे, ये एक स्पेन की इलाकाई पार्लियामेंट के थे कि स्पेन के इलाकाई पार्लियामेंट की कार्रवाई एक चूहे की वजह से रुक गई और इस वाक़े की वीडियो भी वायरल हो गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब साबिक सूबाई सदर सुज़ाना दियाज़ को सेनेटर मुंतखब करने के फैसले का जायज़ा लिया जा रहा था। ताहम इस मौका पर कार्रवाई रोक दी गई क्योंकि एक चूहा पार्लियामेंट हाउस में घुस आया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चूहा उंदलस की पार्लियामेंट में घुस आया। ये हमारा स्पेन के शहर सबिया में वाक़ है। चूहे को सबसे पहले स्पीकर असेंबली ने देखा। मुतअद्दिद अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर चूहे को देखने लगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि चंद मेंबरान तो अपनी सीटों से छलांग मार के निकल कर भागने लगे और दीगर चूहे को देखते रहे। स्पेन की वजारत सेहत ने गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात को 29,535 कोरोना वायरस के मुतासरीन की इत्तला दी है, जिसमें 17,716 पिछले 24 घंटे में सामने आए। वबा से 28 अमवात भी हुई। कोविड वबाई अमराज के आगाज़ के बाद से स्पेन में आज तक 42,49,258 अफराद मुतासर हुए और स्पेन में कोरोना वायरस की वजह से 81,194 अफराद मौत के मुंह में भी चले गए। स्पेन के शहर बार्सिलोना सेंटर के इलाके रवाल से अगवा होने वाले पाकिस्तानी नौजवान मेहताब की मौत की वजूहात के बारे में रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट को मेहताब के वकीलों और कौंसलेट ऑफिस बार्सिलोना ने मानने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी नौजवान मेहताब की मौत टार्चर के नतीजे में हार्ट अटैक होने से हुई है, क्योंकि अगवा के बाद 31 साला मेहताब पर तशद्दुद किया गया और इसे जान से मार देने की धमकियां दी गई थी, जिसके नतीजे में वो शदीद डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हो गए थे और नतीजतन उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत वाक़ हो गई। मेहताब की नाश बार्सिलोना के करीबी नवाही इलाके के खेत से मिली थी। पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा ने मेहताब की मौत के ज़िम्मन में 4 अफराद को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 3 को जेल भेजा गया था, जिनमें एक मराकशी और 2 अफ्रीकी सेनेगाली थे। मुतवफ़्फ़ी मेहताब अपनी मौत से चंद दिन पहले पाकिस्तान जाने का टिकट भी ले चुका था और वो गुजरांवाला के नवाही इलाके चियांवाला का रिहायशी था। मेहताब के अगवा और मौत का वाक़या गुज़िश्ता साल अक्टूबर में पेश आया था। मेहताब के इंतहाई करीबी साथियों ने बताया कि यह कहना गलत है कि मेहताब ड्रग्स लेने की वजह से हलाक हुआ था। मेहताब के पास इटली के पेपर्स थे। राय ने बताया कि मेहताब के अगवा की मुबैना वजह एक मोबाइल बॉक्स की गुमशुदगी बताई जाती है और इसके बारे में ख्याल था कि वो मेहताब ने चलाया था, जिसकी मालियत 10 से 15,000 यूरो थी, जबकि मेहताब के करीबी हल्के इस मौक़िफ़ को मानने से इनकारी हैं। मेहताब को दोबारा पोस्टमार्टम होगा और नई रिपोर्ट बनेगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई या उसे कत्ल किया गया। आलमी अदारा टूरिज्म का कहना है कि टूरिज्म के शोबे को तारीख के सबसे बड़े बहरान का सामना है और ये इस साल भी जारी रहेगा। आलमी अदारा सयाहत की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी और मई के दरमियान बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमद गुज़िश्ता साल 2020 में 2019 के मुकाबले में 85% कम रही है। आलमी अदारा सयाहत के माहिरीन ने साल 2020 को दुनिया भर में सयाहत के लिए अब तक का बदतरीन साल करार दिया है। जर्मन वजीर सेहत ने मुल्की अवाम को मुतनब्बे किया है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, क्योंकि कोरोना इन्फेक्शन की शरह मुसलसल बढ़ रही है। जर्मनी में गुज़िश्ता 2 माह इन्फेक्शन की शरह कम रही थी, लेकिन अब दोबारा वायरस में तेजी से इजाफा हो रहा है। जर्मन वजीर सेहत का यह भी कहना है कि अगर इन्फेक्शन को कंट्रोल में न लाया गया तो पाबंदियां नाफिज करना लाजिम हो जाएगा। जर्मनी में 2 माह बाद पिछले 2 हफ्तों से कोरोना इन्फेक्शन की शरह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9
नेज़ दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। बरतानवी साइंसदानों ने कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकों के बाद बूस्टर शॉट लगवाने की तजवीज़ की हमायत कर दी है। बरतानवी साइंसदानों की हमायत उस वक्त सामने आई है जब एक तहकीक के मुताबिक इंसानी जिस्म में एंटीबॉडीज़ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक के बाद काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज़ कम होने की तवक्को होती है। इसका ये मतलब नहीं कि कोरोना वायरस का शिकार होने का खतरा है। बरतानिया में होटल में तनहा करंतना करने वाली खवातीन के लिए वुमेन्स गार्ड तैनात किए जाएंगे। लंदन से मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 16 खवातीन की तरफ से जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्जामात के बाद हुकूमत ने ये इकदाम किए हैं। वुमेन्स गार्ड की अदम दस्तयाबी पर 2 मर्द गार्ड क्वारंटीना में मौजूद खवातीन का ध्यान रखेंगे। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 6438465515। स्वीडन के शहर एस्केलस्टोना के नवा में हालवी जेल में मुसल्लह कैदियों ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को यरगमाल बना लिया। वाक़या बगैर किसी खूनरेजी के अपने अंजाम को पहुंच गया। कैदियों का मुतालबा था कि जेल में उनके सेल्स वाले विंग के तमाम 20 कैदियों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जाए और पिज़्ज़ा पर कबाब के गोश्त की टॉपिंग होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने धमकी दी थी अगर उनका मुतालबा पूरा न किया गया तो यरगमाली गार्ड्स की शाहरग काट दी जाएंगी। हुक्काम ने मुतालबा तस्लीम करते हुए 20 पिज़्ज़ा ऑर्डर करने का फैसला कर लिया। रिहाई के बाद दोनों गार्ड्स बाहिफाजत अपने घरों को वापस पहुंच गए हैं। दुबई के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर 2 मुसाफिर तैयारे आपस में टकरा गए। तमाम हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाई दुबई और बहरीन की एयरलाइन गल्फ एयर के 2 तैयारे जुमेरात की सुबह टैक्सी करते हुए आपस में टकरा गए। हुक्काम के मुताबिक फ्लाई दुबई का बोइंग तैयारा किर्गिस्तान रवानगी के दौरान मामूली हादसे का शिकार हुआ। मोहतरम, ये था आज का हमारा खबरनामा जो मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को कोरोना की वबा से निजात दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।